ग्रामीण भारत टीवी मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव की महाकवरेज के लिए आप पहुंचा है शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा सीट पर। 3 नवंबर को प्रदेश की 28 सीटों के विधानसभा चुनाव में से एक सीट पोहरी भी है, जहां दल बदल के चलते उपचुनाव होने वाले हैं। इस उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी हरिवल्लभ शुक्ला का मुकाबला दल बदल कर भाजपा में शामिल हुए भाजपा के उम्मीदवार सुरेश धाकड़ से होने वाला है। धाकड़ समाज द्वारा डोमिनेट की जाने वाली पोहरी सीट के लोग अपने ही समाज के उम्मीदवार सुरेश धाकड़ के पार्टी बदलने से नाराज है, जिसका नुकसान उन्हें आने वाले उपचुनाव में देखने को मिल सकता है। पोहरी विधानसभा सीट की अगर बात करें तो ये सीट अन्य सीटों से कुछ अलग है। इसका कारण है यहाँ का जातिगत फैक्टर। इस सीट पर सबसे ज्यादा संख्या धाकड़ जाति के वोटरों की है, दूसरे नंबर पर ब्राह्मण मतदाता है। इसी वजह से यहाँ धाकड़ और ब्राह्मण वोटर्स का दबदबा रहता है। इस बार के उपचुनाव में स्थानीय मुद्दे, जातियां, लॉयल वोटर्स, नेताओं की पकड़, सभी की परीक्षा होगी। कांग्रेस को ही वोट देंगे हम। क्यों? कारण क्यों दोगे? कारण ये है कि बीजेपी शासन, वो जैसे सुरेश जी आए थे हमारे गांव में बनवारीपुरा में, छोटा मोटा काम था कल्याण सड़क योजना का, क्योंकि हमारी जो सड़क इतना मट्टी मतलब कीचड़ हो रही थी, तो मैं बोला मंत्री जी आप आएँ तो हमारे निकलने में दिक्कत आती है। वो कह रहे थे सरपंच जाने, सरपंच का काम है, मेरा काम नहीं है जी, इसलिए हम कांग्रेस को ही वोट देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे। अच्छा ये है साहब कि जब तालाब डूब चित्र में लिया था गांव, तो हमने ये आश्वासन दिया था गांव को तुम्हारे को डूब में लेंगे, लेकिन इसके बाद में कोई डूब में नहीं लिया। और फिर 2010 में ये मतलब वो बनाए तो हमको मुआवजा नहीं दिया गया, और फिर 15 से तालाब भरना शुरू कर दिया है। तो उसमें भी हमने कई बार शिकायतें की हैं, वो वहाँ गए हैं कि साहब मुआयना भी कराया कलेक्टर साहब को इनको, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। 15 साल से बीजेपी का राज्य है। हमारे गांव की वो व्यवस्था है कि आधा गांव तो बोलते हैं डूब चित्र में है, कोई सरकारी फायदा नहीं हो रहा है, कोई सरकारी योजना नहीं आ रही। बूढ़ा हमारे डूब चित्र है, शौचालय नहीं बनेगी, डूब चित्र है, प्रशासनिक कर्मचारी कहते हैं डूब चित्र है। और उधर आउट साइड में जो 55 घर नए बनाए हैं ना, उसमें विकास होगा, इधर कुछ नहीं होगा। 376 परिवार है, तो उसमें से 55 को डूब चित्र में लिया है, बाद बाकी सारा काम डूब चित्र में हमारा कागजों में डूब चित्र में है, जनता के लिए दिखाने के लिए कर्मचारी बोलते हैं, लेकिन डूब चित्र में लिया नहीं है। और बरसात जब होती है ना, तो हमारी महिलाएं सोच के लिए बाहर निकलती हैं तो घुटनों तक पानी होता है। जो कलेक्टर मैडम ने खुद आके सर्वे कर लिया है अपनी आंखों से, सारे आवेदन लगे हुए हैं, फिर भी डूब चित्र में नहीं लिया गया है। पिछड़े इलाकों में आने वाला विधानसभा क्षेत्र पोहरी में लोगों के पास विकास के नाम पर कुछ नहीं है। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आज भी वे तरसते हैं। लोगों का आरोप है कि पिछले विधायक कौन है क्षेत्र के विकास के लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जिससे कि उन्हें कोई सहूलियत मिल पाए या उनकी तरक्की हो पाए। साथ ही क्षेत्र की जनता कहती है कि उन्हें अब हर बार सुख सुविधाओं के प्रति समझौता करना पड़ता है। मतदाता कहते हैं कि क्षेत्र में इतने सालों के बाद पार्टी का प्रत्याशी बदला था, लेकिन सुरेश धाकड़ के द्वारा पार्टी बदल लेने से यहाँ फिर वही स्थिति बन गई है। हम बीजेपी सरकार को नहीं चाह रहे, 15 साल से बैठ रही है, हमारा नुकसान ही नुकसान हुआ है। हर गांव हम बिल्कुल डूब क्षेत्र में, कागज भी बन गए, जगह भी हमारे लिए नप गई, सब हो गए, मकानों पर नंबर गिर गए, पर लेकिन बीच वाले ने क्या किया है? शासन ने किया है या प्रशासन ने किया है? फिर हमारे मकानों का हमको मुआवजा क्यों नहीं मिला? अब की बार हम कांग्रेस को बैठा लेंगे तो मतलब हमारे मकानों का कुछ हो। उपचुनाव को लेकर के परिवर्तन की लहर है। जनता के साथ जो लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी हुई सरकार थी, उसको जो अपदस्थ किया गया है, इस बात को लेकर के पब्लिक में भारी रोष है और वो परिवर्तन की ओर अग्रसर हो रही है। क्या लगता है पोहरी में कौन जीतेगा और क्यों जीतेगा? मैंने बताया ना कि कांग्रेस के प्रत्याशी हरिवल्लभ जी शुक्ला को सर्वजातीय समर्थन प्राप्त हो रहा है, हर बरादरी से उनको ज़बरदस्त समर्थन प्राप्त हो रहा है। 40 वर्षों से वो जनता की सेवा में निरंतर रत रहे हैं, संघर्ष किया है, और ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसी कोई गली नहीं, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं जहां पर आदरणीय हरिवल्लभ जी शुक्ला को लोग पहचानते ना हो, जानते ना हो, और एक जुझारू और संघर्षशील नेता के रूप में उनकी छवि रही है। इसलिए
सभी समाज का उनको भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है। वो निरंतर वो जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। देखा जाए तो पोहरी विधानसभा क्षेत्र के कुछ हिस्सों से ही राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरा है, लेकिन जो अन्य अंदरूनी ग्रामीण इलाके हैं वहां आज भी विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। बेबसी और लाचारी अब यहां के मतदाताओं की जीवन रेखा बन चुकी है। मतदाताओं का कहना है कि हर बार उन्होंने प्रत्याशी के किए हुए वादों पर भरोसा किया और उसे वोट दिया, लेकिन जीतने के बाद उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए पूर्व विधायक उनके बीच नहीं आए और ना ही उनका विकास किया। उनका कहना है कि आप किसी भी पार्टी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करें, लेकिन आपको विधानसभा का विकास जरूर करना चाहिए था, जो कि आपने नहीं किया है। और उपचुनाव में इस समय जो वर्तमान सत्ता है उसका विरोध है ज़बरदस्त, क्योंकि चरम स्तर पर भ्रष्टाचार है, किसान के साथ अन्याय है, प्रशासन की मोनोपोली है। सभी तरह से किसान इस कदर पीड़ित है कि विगत कई वर्षों से इतना पीड़ित नहीं रहा जो 1.5 वर्ष में पीड़ित रहा है। वैसे तो 15 साल से ही पीड़ित था, पर 1.5 वर्ष में बहुत ज़्यादा पीड़ित है। आप किसान हैं? किसान हूँ। किसानों की क्या समस्या रही, क्यों आप इतने चिढ़े हुए हैं? किसानों की तो बेहद समस्याएं रही। सबसे पहली बात तो है, किसी भी सोसाइटी पर बोनी हो रही है, पैसा है नहीं किसान के पास, तो और आज की तारीख में किसी भी सोसाइटी पर खाद बीज कहीं कोई उपलब्ध नहीं है। जो शासन की स्थायी रूप से योजनाएं थी वो सब बंद पड़ी हुई हैं। अगर अधिकारियों से बात करते हैं तो वो उठा के बच्चे कहते हैं शासन के फ़ोन का उपयोग कर लो, हम कुछ नहीं दे पाएंगे तुमको, जाओ। बीजेपी सरकार से, हाँ 15 साल हो गई। हम तो देखो क्या कंडीशन हो रही है इस गांव की। करते क्या हो आप? बिजली में खेती करते हैं। अच्छा। खेती पूरी चढ़ा ली सरकार ने, भिखारी बना दे। अच्छा। हाँ बिल्कुल कुछ नहीं है, गांव की तार नहीं है बिजली के, देखो खम्भों में बिल्कुल लाइट खत्म, करंजा नहीं है, शीशी नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये हम तो कांग्रेस ही सरकार बनाएंगे और शुक्ला जी को विधायक बनाएंगे। समस्या आप देख लो, समस्या इतनी है कि पानी भर जाता है, अभी तो कम है पानी, और जब फुल भर जाएगा ना तो यहाँ पे आप आ नहीं पाओगे। जिससे सपना आए यहाँ तक पानी आया था, सामने इमली के पेड़, एक रात नहीं रुक सकती यहाँ, एक रात नाइट नहीं कर सकते मच्छरों की वजह से। लाइट का कोई पता नहीं है, मतलब व्यवस्था ही नहीं, तो पता क्या होगा, आएगी नहीं। कांग्रेस जीतेगी यहाँ से। क्या कारण है, क्यों जीतेगी? कुछ काम ही नहीं किया, वो तो अपनी कमाई में में लग गए। विधायक साहब तो न जनता में देखो न काऊ में नहीं देखा। वो आपने दुर्दशा हमारे गांव की तो देख ही ली, मैं दिखा ला आपको क्या खंडर डरे, कोई सुनने वाला नहीं। भवरी के मतदाताओं के जहन में बहुत सी बातों को लेकर मंथन चल रहा है कि आखिर उनके द्वारा चुने गए विधायक ने क्षेत्र का विकास क्यों नहीं किया और क्यों दल बदल का सहारा लिया। भवरी के मतदाताओं ने तो मतदान ठीक किया था, पर विधायक जी ने दल बदल कर उपचुनाव उनके ऊपर लाद दिया है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।